नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनजाना बंधन। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कॉलेज से घर लौटते हुए नेहा का दिमाग सिर्फ और सिर्फ रीना आंटी के बारे में सोच रहा था। घर पहुंचने पर उसने टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने की कोशिश की, लेकिन मन भटकते हुए पहुंच गया उसी ओर। बात दोपहर की थी। नेहा व उसकी कुछ सहेलियां अपनी प्राध्यापिका की प्रेरणा से कुछ उपहार लेकर शहर के दूर दराज कोने में बने वृद्धाश्रम गई थीं। वहां एकाकी जीवन बिता रहे बुजुर्ग पुरुष व महिलाओं को देख उसे काफी हैरत हो रही थी। उन्होंने उन बुजुर्गों के साथ काफी समय बिताया, लेकिन उनके संग नाचते गाते अचानक नेहा के पैर में मोच आ गई। आह! वह तेज दर्द से करा उठी। तभी एक वृद्ध महिला ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा, बेटी, मेरे कमरे में बाम रखा है, आओ तुम्हें लगा दूं, अभी पैर ठीक हो जाएगा। ना जाने उनकी आवाज में क्या कशिश व अपनापन था कि नेहा उनके साथ चल दी। बाम लगवाते हुए नेहा ने ध्यान से वृद्धा का चेहरा देखा। चश्मे के पीछे से झांकती मोटी मोटी आंखों में अतः स्नेह झलक रहा था। नेहा ने बरबस पूछ लिया, आंटी जी, आप यहाँ कब से हैं? वृद्धा ने नजरें उठाए बिना प्यार से जवाब दिया, बेटी, यही घर तो अपना है, जहाँ मुझे काफी पहले आ जाना चाहिए था। खैर, मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ, क्या नाम है तुम्हारा और किस कक्षा में पढ़ती हो? मेरा नाम नेहा है तथा मैं गर्ल्स कॉलेज में बीएससी फाइनल की छात्रा हूँ। आंटी जी, आपका नाम क्या है? रीना जवाब देने के साथ ही उन्होंने नेहा को सहारा देकर खड़ा कर दिया। न जाने उनके हाथों में क्या जादू था कि नेहा के पैर का दर्द छूमंतर हो गया और वह मुस्कुराते हुए उनके साथ बाहर आ गई, जहां उसकी सहेलियां बुजुर्गों के संग अपने अनुभव बांटते हुए उनकी भावनाएं जानने समझने में जुटी थीं। नेहा भी रीना आंटी के साथ एक मेज पर बैठ गई। बातचीत में उसे पता चला कि रीना आंटी के पति का निधन होने के बाद जब वो अपने इकलौते बेटे बहू की नजरों में खटकने लगी थी, तब उन्होंने खुद ही घर छोड़कर वृद्धाश्रम में रहने का निर्णय लिया था। नेहा को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि रीना आंटी के 2 वर्षों से यहाँ होने के बावजूद उनके बेटे बहू ने एक बार भी यहाँ आकर उनका हालचाल जानना मुनासिब नहीं समझा था। नेहा ने आंटी को अपने हाथ से बुने मोजे भेंट किए तो इस उपहार को पाकर वो खुशी से अभिभूत हो गई। बेटी, तुम दिल की जितनी अच्छी हो उतनी ही सुशील भी हो, वरना आजकल की लड़कियों को कढ़ाई बुनाई में रुचि कहाँ है। उनके संग बातचीत में गुम नेहा को समय का ध्यान तब आया जब उसकी सहेली ममता ने उसे झकझोर कर कहा, मैडम जी, अब चलें या अपनी आंटी के साथ ही रहना है? नेहा ने भरे मन से रीना आंटी से विदा ली तो उन्होंने उसका माथा चूमते हुए कहा, हो सके तो फिर आना बेटी। मैं जरूर आऊंगी आंटी। किसी अपने से बिछड़ने का एहसास लिए नेहा वहां से चली आई थी। अचानक किसी बर्तन के गिरने की आवाज सुन नेहा जैसे नींद से जागी। मम्मी रसोई में थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि रीना आंटी के बारे में मम्मी को बता दे, पर मम्मी के स्वभाव की याद आते ही उसने अपना इरादा बदल लिया। मम्मी भावुकता की जगह व्यावहारिकता को अहमियत देती हैं, साथ ही किसी अजनबी से रिश्ते की उनके लिए कोई कीमत नहीं। नेहा चाहकर भी मम्मी को रीना आंटी के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि मम्मी ने खुद अपने सास ससुर के स्वभाव से तंग आकर पापा के साथ अपना ससुराल छोड़ दिया था। ऐसे में भला उन्हें रीना आंटी से हमदर्दी क्यों होती। अगले दिन नेहा कॉलेज से अकेली ही वृद्धाश्रम चली गई। वापसी में रीना आंटी ने उसे जयपुरी चूड़ियों का
लाजवाब सेट यह कहकर पहना दिया कि मेरी बेटी होकर मुझे मना करती हो। दोनों के बीच काफी बातें हुई। दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा। नेहा के मन में फिर से टीस उठी कि कितने निर्दयी और स्वार्थी हैं वे बेटे बहू, जिन्होंने इतनी नेक महिला को बुढ़ापे में घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक अनजाना बंधन इस कदर मजबूत कर दिया कि नेहा कॉलेज से छुट्टी होने पर अक्सर उनसे मिलने चली जाती। रीना आंटी ने भी उस पर ममता का सागर उड़ेल दिया था। परीक्षा सिर पर आ पहुंची थी। नेहा मन लगाकर पढ़ाई में जुटी थी कि बाथरूम में पैर फिसलने से मम्मी घायल हो गईं। रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर बताते हुए डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह दी। नज़दीकी रिश्तेदारों में कोई ऐसा नहीं था जो इस आड़े वक्त में घर का काम काज और मम्मी की देखरेख कर पाता। मम्मी की एक सहेली ने किसी नौकरानी को भेजा, लेकिन उसके नाज नखरे इतने थे कि खुद मम्मी का सब्र जवाब दे गया और वह नाक पांव सिकोड़कर चलती बनी। नेहा के लिए अब मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ परीक्षा तो दूसरी तरफ घर का काम और मम्मी की देखभाल। इस चक्कर में वह कुछ दिन तक रीना आंटी से भी नहीं मिल पाई थी। नेहा के वृद्धाश्रम न आने पर रीना आंटी को उसकी चिंता सताने लगी। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने नेहा को फ़ोन किया। नेहा ने रीना आंटी को घर की सारी स्थिति के बारे में बता दिया। नेहा के घर के हालात जानकर रीना आंटी भी परेशान हो उठी। आज नेहा का पहला पेपर था। पेपर देकर घर लौट रही नेहा का मन मम्मी की तरफ ही लगा हुआ था। बदहवास सी जब वो घर में घुसी तो भौचक्की रह गई। मम्मी और रीना आंटी किसी बात पर ठहाके लगा रही थी। अरे रीना आंटी, आप यहाँ कैसे? मेरी नेहा बेटी किसी तकलीफ में हो तो मैं उससे दूर थोड़े ही रहूँगी। मम्मी, ये रीना आंटी है, माफ़ करना मैं आपको इनके बारे में नहीं बता पाई। इसकी मुझे बहुत नाराज़गी है। मम्मी के चेहरे के भाव बदल गए। फिर वो 2 पल रुककर बोली, तुम इनके इतने नज़दीक आ गई और हमसे ये बात छुपाए रखी। नेहा ने मम्मी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मम्मी, मुझे लगता था कि आपको ये सब ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यही सोचती होगी कि मेरी मम्मी की किसी से नहीं बनती। बेटी, इंसान में फ़र्क होता है। अगर मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी तो ज़रूरी नहीं कि हर सास वैसी हो। मैं मानती हूँ कि जवानी में मुझसे कुछ रिश्ते परखने में भूल हुई होगी, लेकिन वह इंसान ही क्या जो अपने अनुभवों से कुछ सीख ना सके। तुम्हारी मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है बेटा कि अच्छे इंसान की कदर न कर सके। नेहा के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव देख रीना आंटी ने उसे खींचकर अपने पास बिठाते हुए कहा, नेहा, मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही था और एक माँ के तौर पर सुमन जी की सोच भी सही है। तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रही होगी ना? कल फोन पर बातचीत के दौरान मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा हो गया था। सारा दिन मैं यही सोचती रही कि तुम परीक्षा की तैयारी कैसे करोगी, पढ़ाई करोगी या घर व मम्मी को संभालोगी। फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने फ़ोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की, उन्हें अपने बारे में बताया और तुम्हारे घर चली आई। फिर रीना आंटी की बात को आगे बढ़ाते हुए मम्मी ने कहा, जानती हो, घर आते ही इन्होंने सारा काम संभाल लिया। पापा छुट्टी लेने की सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने तुम्हारे पापा को भी ऑफिस भेज दिया। सच कहूँ तो इन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा जितना मेरी सगी माँ भी न रख पाती। मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ही नहीं कि मैं किसी अजनबी के घर में हूँ। कहते हुए रीना आंटी का स्वर रुंध गया। फिर रीना आंटी ने नेहा को खाना खिलाया
और शाम को पापा के घर लौटने पर सबके मना करने के बावजूद रिक्शे में बैठकर वृद्धाश्रम लौट गईं। उनके आने से घर में जैसे खुशियों की बरसात होने लगी। मम्मी के स्वास्थ्य में भी तेजी से सुधार आने लगा। आखिर उन्हें भी अपने साथ के लिए कोई मिल गया था। नेहा की परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन अचानक रीना आंटी ने कहा, अब तो नेहा घर पर रहेगी और आपकी तबीयत में भी सुधार है। अब मेरा रोज रोज यहाँ आना ठीक नहीं। मम्मी की बजाय पापा ने जवाब दिया, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी कमी हमेशा महसूस करता था। मेरा मानना है कि बुजुर्गों की छत्र छाया बच्चों के लिए हमेशा सुखमय होती है। आपके यहाँ आने पर मैंने अपनी माँ को आपके भीतर पाया। हम नहीं जानते कि आपने हमारे परिवार के प्रति क्या धारणा बनाई होगी, लेकिन मेरी और सुमन की यही इच्छा है कि आपका साया हर पल हम पर बना रहे। पापा ने जिन संतुलित शब्दों में अपने दिल के उद्गार व्यक्त किए, उन्हें महसूस कर नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मम्मी शांत भाव से रीना आंटी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। स्पष्ट था कि पापा ने जो कुछ भी कहा उनमें उनकी भी सहमति थी। रीना आंटी से कुछ कहते न बना। फिर मम्मी ने कहा, नेहा से हमें आपके बेटे बहू के बारे में भी पता चला। हम भी आपके बेटे बहू जैसे हैं। हमें भी अपनी सेवा का मौका दीजिए। आपका साथ रहेगा तो हमारा परिवार संपूर्ण हो जाएगा। उनकी आत्मीयता व प्यार देखकर रीना आंटी की आंखों में आंसू छलछलाए। नम आंखों से उन्होंने कहा, अपने बेटे राकेश और उसकी पत्नी रेखा की उपेक्षा से दुखी होकर वृद्धाश्रम आने पर मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सांसारिक मोह माया से हमेशा दूर ही रहूंगी, लेकिन आपका परिवार मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं आपके साथ रहने के बारे में जरूर सोचूंगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। रीना आंटी मुड़ने लगी कि नेहा ने उनका रास्ता रोक लिया। आपकी पोती की भी यही तमन्ना है कि आप हमारे साथ रहें। रीना आंटी ने उसका माथा चूमा और तेजी से आगे बढ़ गईं। पीछे से नेहा उन्हें पुकारे जा रही थी, प्लीज रीना आंटी, प्लीज मत जाओ। अब वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। ना चाहते हुए भी उनके कदम नेहा के घर की तरफ मुड़ गए। वो नेहा के पास आईं और उसे सीने से लगाते हुए बोली, रीना आंटी नहीं, दादी माँ कहो। नेहा के साथ साथ मम्मी पापा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक रहे थे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।